सर, तो यहाँ पे रिव्यू की बात हो रही थी, तो एक प्रश्न यही है कि हाउ रिफ्लेक्शंस आर डन, say for anger, are they done in chitta or dhammanupashna, by sensations or just watching? I'll request Banteji to answer it because I've answered it many times. It will be good if Banteji answers it. तो जैसा मुझे समझ आया है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे पास ये एक इनेट एबिलिटी है टू बी एबल टू सी द कंटेंट्स ऑफ अवर माइंड. मुश्किल है, बट that ability is there in all human beings at least. So जो शब्द रिफ्लेक्शन है उसका एक्चुअली जवाब उसी में है. When we stand in front of a mirror and if we are still, then in the mirror we are able to see whatever is in front of it. So it's actually quite similar कि अगर मन रीजनेबली कलेक्टेड है, स्टेबल है, स्टिल है, then the faculty, technically sati, but the faculty of being able to see कि क्या अंदर चल रहा है, क्या उठ रहा है, किसके कारण उठ रहा है, is something that can be done. So to put it very briefly, very simply, a collected mind, stable mind, and then witnessing whatever arises in the mind, possibly tracing cause effect, what sense impact brings about what sort of a reaction, and so on. But as our teachers teach us, it's basically this process of the mind seeing the contents within itself. Very briefly, this is what it is. अगर ये व्यक्ति अगर हैं, then Deepti, actually it's much better to do this dialogically. So if this person is there, so this is pretty much my response. And if you are here, then I'd encourage you to unmute and counter question, because then it would make sense. Otherwise, it's just more theory. So I don't think कि वो यहाँ पे हैं जो नाम या question submit करते हैं. I don't see that. So I just wanted to. This was the other thing I wanted to just mention. अब ये digression है जो मैं अब कहने वाला हूँ. I'm sorry. I think I saw somebody. हाँ जी. I am here. Deepti, I am here. Okay, very good. Go ahead, please. जी बताएं. जैसा कि बार बार आता है कि रिफ्लेक्शन करना चाहिए, तो मैं इसका मतलब ठीक तरह से करने का मेथड नहीं समझ पाया. जनरली जैसे रिफ्लेक्शन की बात आती है तो एक तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. जैसे माना किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है तो गुस्से की एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जो कि काफी लंबी चलती है. लेकिन साथ में ऐसा भी कहा जाता है विपश्यना के अंदर कि सोचना ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि सोचने के से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसका असर ठीक नहीं होता. तो रिफ्लेक्शंस अलग अलग तरीके से किए जाते हैं अलग अलग चीजों के लिए. तो मैं इसका तात्पर्य ठीक तरह से नहीं समझ पाया कि रिफ्लेक्शन किस तरह करना होता है. क्या उसमें सेंसेशन को देखना होता है, या उसमें थिंकिंग प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से देखना होता है, या थिंकिंग प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से देखना है, या डिफरेंट टाइप से ले जाना है थिंकिंग प्रोसेस को, या अपने मन को आगे एक स्क्रीन की तरह से प्रक्षेप करके अपनी अवेयरनेस से देखते रहना है कि भाई क्या हो रहा है. प्योर अवेयरनेस, आई शुड से प्योर अवेयरनेस से उसको देखते रहना है कि, और जो थिंकिंग चल रही है उसको स्क्रीन की तरह से आगे देखते रहना है माइंड के अंदर ही. तो इस तरह करना होता है, किस तरह करना होता है, मैं समझ नहीं पाया. मैंने काफी कोशिश की है. श्योर. मेरा सुझाव आपको ये है कि एक्चुअली किसी ऐसे टीचर में जिसमें आपका विश्वास हो ना,
मेरा सुझाव है कि ये जो प्रक्रिया है, मैं इसका संक्षेप में जवाब दूंगा, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये प्रक्रिया बड़ी स्पेसिफिक होती है, बहुत स्पेशलाइज्ड होती है उस व्यक्ति के जो खास टेंडेंसीज हैं उसके अनुसार, उसकी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार. सो आई विल रिस्पॉन्ड टू दिस, बट इफ you are if you're serious about actually addressing it, तो मेरा सुझाव तो ये है कि किसी एक व्यक्ति जिसमें कि आपका you feel कि this person can guide me, my suggestion is कि आप एक extensive interaction से इस प्रक्रिया को develop करें, क्योंकि ये actually develop करनी पड़ती है हमें हमारे tendencies के अनुसार, हमारी personality के हिसाब से, हमारे जो जीवन में परिस्थितियां हैं जिसमें कि ये गुस्सा उठ रहा है, वो व्यक्ति जिनके कारणों की वजह से हमें लगता है गुस्सा उठ रहा है, वो परिस्थितियां जिनकी वजह से हमें लगता है गुस्सा उठ रहा है. सो इट्स अ मोर डिटेल्ड प्रोसेस rather than simply like a crocin pill that I can take and then I know how to do it. But very briefly, जब भी कोई भी हलचल है मन में, in this case गुस्से वाली बात, सो जैसे कि हमने 4 Noble Truths पैराडाइम देखा है, the first step is to allow that to manifest in whatever way it wants to manifest. मन में, और अगर बहुत strong है then you can even feel it in the body. So जब आप कहते हैं sensation, so you have to be careful that you can feel something in the body as long as it is correlated to that particular emotion in the mind. So if जो मन में उठ रहा है, if it is not correlated and one is looking for sensations in and of themselves, then it's unlikely to help. जो मेरा तजुर्बा है, जो जैसे मैंने इसको सीखा है, समझा है. So the first step is to focus attention on this unpleasantness in the mind, in this case गुस्सा. And what you will notice is कि अगर कुछ समय तक उस अनप्लेजेंटनेस पे फोकस रखा जाए और प्रपंच में हम if you don't get caught प्रपंच में, तो कुछ समय में एक बेसिक स्थिरता आ जाती है जो इमीडिएट उसका असर है कुछ हद तक डिम हो जाता है. And then the more important process starts. Then the question to ask is कि ये जो सेंस कांटेक्ट हुआ, समझिए किसी ने मुझसे कुछ कहा, उस सेंस कांटेक्ट में तन्हा क्या थी? You look for तन्हा ना, because the second noble truth is in terms of the cause of suffering being तन्हा. तो अगर हम गुस्से को सफरिंग मान रहे हैं, तो किस चीज के प्रति तन्हा थी जिस वजह से वो गुस्सा उठा? So like our teachers teach us, usually 90-95% स्थितियों में वो जो तन्हा होती है वो किसी न किसी संज्ञा, किसी न किसी परसेप्शन के प्रति होती है. ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है, आपको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, and so on and so forth, है ना? And then we, like it is taught in the third noble truth, we try and drop that tanha. So reflection is this process, इस प्रक्रिया को हम reflection कहते हैं. So that's basically the process answer. पर जैसा कि मैंने निवेदन किया, मेरा सुझाव है कि if one is really serious, this is something that takes time, effort, skill to build. है ना? It's not a formula. So मेरा suggestion तो ये है कि किसी एक skillful teacher के साथ अगर आप regularly interact करेंगे तो ये skill बन पाएगी इस चीज को करने की. Okay. Thank you. So, Sushant, yeah, I mean, you're right. Can reflection go wrong due to limited understanding? I mean, I don't know about going wrong. What happens typically is that one simply remains caught in the thinking mind. You know? उसने ऐसा किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट वो जो स्टोरी है जिसको हम प्रपंच, टेक्निकली वी कॉल इट प्रपंच, वो चलता रहता है. सो मैन आई डोंट नो अबाउट गो रॉन्ग, बट अगर हमने स्किल डेवलप नहीं की है, अगर हमने बेसिक स्थिरता डेवलप नहीं की है, देन इट्स नॉट लाइकली टू
yield much, which is true for anything, you know, which is true for absolutely everything. So that's what I'd say. Darshan, may I invite you to add anything that you might like to? Oh, your mic is off, Darshan. Just one line I will add to Sushant's question, that the reflection has to be done in the background of understanding of Four Noble Truths. अगर वो नहीं है क्लियर तो गड़बड़ हो जाती है, और खासतौर पर मन भी बेचैन हो रहा है, जैसे बनते जी ने कहा, आप सोच रहे हो उसने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये नहीं, और आपकी एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल गलत हुआ है, then you will blame that person and the whole thing will fall flat. So the first basic level is of understanding I am the cause of suffering, not the outside. If that much clarity is there, then the chances of going wrong are not there. If that clarity is not there, then you can get lost. So वो बहुत, क्योंकि ये सारे रिफ्लेक्शन एक पैराडाइम के दायरे में ही हो रहे हैं, चार आर्य सत्य के पैराडाइम के दायरे में हो रहा है, which presumes कि हमको समझ में आ चुका है theoretically, हमें उस पर कॉन्फिडेंस है और अब हम उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर रहे हैं. That's all I would like to say. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Bhante ji.